तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज यहाँ पर हम बात करेंगे हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों हमने उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चनों को आज इसमें लिया है जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसके बारे में हम पहले देखते हैं यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो पहले तो मैं आपको आंसर बता दूँ, यहाँ पे 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। लेकिन दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में की गई थी। आप एक चीज़ याद रखना, जो कि यहाँ पे दयाराम साहनी जी के द्वारा यहाँ पे खुदाई प्रारंभ की गई थी। लेकिन इसके बारे में जानकारी जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन जी को लग चुकी थी, जो कि दोस्तों सबसे पहले उन्होंने बताया था कि वहाँ पे एक टीला है जहाँ पे एक सभ्यता छुपी हुई है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ से यहाँ पे एक बार क्वेश्चन बन चुका है, तो हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, 1861 में सन 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है 1861। इस वर्ष भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसके पश्चात भारत में जितनी भी पुरातात्विक चीज़ें या पुरानी चीज़ें उनकी खुदाई प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद ही सन 1921 में जो बाबूराम दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई प्रारंभ की गई थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कभी कि उस समय यहाँ पे भारतीय पुरातत्व महानिदेशक कौन थे, तो दोस्तों उसके लिए आप एक चीज़ याद रखना, जॉन मार्शल जी। ये नाम बहुत ही फेमस है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जॉन मार्शल। तो दोस्तों इधर याद रखना कि जॉन मार्शल जी उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे और बाबूराम दयाराम साहनी जी के द्वारा इस सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई प्रारंभ की गई थी। चलिए हम सेकंड, दोस्तों तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसे हम देखते हैं। दोस्तों इसमें दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित स्थल में से किसके घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि जो मोहनजोदड़ो है, ये फोर्थ आंसर हमारा सही है, मोहनजोदड़ो के घरों में कुएं के साक्ष्य पाए गए हैं। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ पे है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान समय में। तो आपसे आज के बाद पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगर और भी पूछा जाए तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में है। तो दोस्तों ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें याद रखना होगा कि किस स्थल के घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो वो है मोहनजोदड़ो के। कहाँ पे स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में स्थित है। चलिए दोस्तों तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है। इसे हम देखते हैं दोस्तों। तो पहले हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि जो आलमगीरपुर है ये पाकिस्तान, ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, और इसके साथ ही साथ कालीबंगा है जो ये राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों बचा हमारा कौन सा, फोर्थ, ए वाला हमारा ऑप्शन सही है, ये पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे चारों स्थल। क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि हड़प्पा के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। हो सकता है आपसे एग्जाम में अब पूछा जाए, तो हड़प्पा तो हमारा पता है हमें पाकिस्तान में, लेकिन आगे चल के आपसे पूछा जा सकता है कालीबंगा कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों कालीबंगा के बारे में बता देंगे हम कि ये राजस्थान में स्थित है, भारत में स्थित है। और लोथल ये गुजरात में स्थित है, ये भी भारत में स्थित है। और आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए दोस्तों ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है।
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे घोड़े का जो अंकन है वो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिला है, तो हमारा आंसर सही है। बाकी हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर हाथी, बैल और भेड़ के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 सही है, हमारा घोड़े का अंकन नहीं मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, थर्ड, घोड़ा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो भारत का आपसे पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा स्थल है यहाँ पे राखीगढ़ी। दोस्तों ये भारत का स्थल है जो कि भारत में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हमारा फोर्थ आंसर ये सही है। दोस्तों पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है। तो ये भारत में स्थित जो है वो राखीगढ़ी है, तो हमारा ये आंसर यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में जैसा कि राखीगढ़ी हमने देखा था, अगर राखीगढ़ी देखना हो आपको तो वो हरियाणा में स्थित है, तो इसे याद रखना। थोड़ा सा मैं वहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, सभी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के नगर थे उसमें 1-2 टीलों में विभाजित हैं सभी पूरे नगर। ये पूर्वी टीला था और ये वाला पश्चिमी टीला है जो कि स्थित है, और सभी नगर समथिंग ऐसे ही बनाए गए हैं, वहाँ पे बनाए गए थे। लेकिन आपको बता दूं, एक धौलावीरा एक ऐसा स्थल है हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो कि हमारा फोर्थ आंसर है, जो 3 पार्ट में डिवाइड है। दोस्तों इसका एक पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और इसके साथ ही साथ एक और टीला यहाँ पे स्थित है, तो हमारा सही आंसर है वो धौलावीरा है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा है। तो दोस्तों एक बात बता दूं, हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा ही है जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 1921 में बाबूराम दयाराम साहनी जी के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, आप बोल रहे होंगे ये तो पाकिस्तान में स्थित है। हाँ तो पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान बना था 1947 के बाद। तो यहाँ पे 1947 के बाद पाकिस्तान बना था, इसका मतलब ये जो खुदाई हुई थी ये 1921 में हुई थी। तो 1921 में हुई थी, तो पाकिस्तान बनने के पहले तो उस समय ये भारत का ही हिस्सा था। तो आपसे पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने आपको मेंशन करके बता दिया कि जो हड़प्पा है वो भारत का ही हिस्सा था उस समय। तो सबसे पहले खुदाई कहाँ पे की गई थी, तो वो हड़प्पा में ही की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा, और जो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे वो थे जॉन मार्शल जी। ठीक है, तो इसे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लोथल, सेकंड है हड़प्पा, उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है हमारा आलमगीरपुर, और फोर्थ ऑप्शन है सुतकोटदा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सही आंसर बता दूँ, इसका सही आंसर है फोर्थ सुतकोटदा। ठीक है, सुतकोटदा यहाँ सही आंसर है हमारा, फोर्थ सुतकोटदा से जो कि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं या घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तो चलिए दोस्तों ये हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों हुलास, दधेरी, मांडा, ये सब स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, जो कि बुर्जहोम है ये सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भारत की पहली मानव बस्ती थी, वो पहली मानव बस्ती बुर्जहोम के नाम से ही जानी जाती है। दोस्तों एक बात बता दूं, ये
प्राग ऐतिहासिक काल के समय की है, जो कि पहले साक्ष्य से पाए गए हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की बस्ती थी तो वो बुर्ज होम ऐसा माना जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है, ये इससे भी पुरानी बस्ती है या इसके बाद की है। साक्ष्य से मिलते हैं दोस्तों कि इसके पहले की है, कहीं पे इसके बारे में मिलता है कि इसके बाद की है। तो इसे याद रखना, ये बुर्ज होम है जो कि जम्मू कश्मीर के उसमें आती है, आसपास वाले क्षेत्र में आती है, सिंध प्रांत के क्षेत्र में आती है। तो इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्नलिखित में से क्या अंकित नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे शायद ये 2 बार दे दिया गया है। तो यहाँ पे नहीं, वो वहाँ पे दोस्तों मोहरों में घोड़ा अंकित नहीं था। यहाँ पे सेकंड दिया गेंडा, हाथी, बाघ, ये तीनों जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो से जो मोहरें मिली हैं उनमें ये तीनों ही गेंडा, हाथी और बाघ पाए गए हैं। सिर्फ बैल है जो बैल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। आपको दोस्तों एक चीज़ बात यहाँ पे बता दूँ कि जो बैल है, गाय का जो नाम आया है वो गाय का नाम आया है वैदिक सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का नाम नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आप सिंधु घाटी सभ्यता में गाय और बैल का कहीं भी अंकन नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ से चलते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाला व्यक्ति कौन था। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाला व्यक्ति कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं, जो हड़प्पा शहर की खोज या हड़प्पा की खुदाई जो की थी वो दयाराम साहनी जी ने की थी, और जो यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज है वो की थी राखलदास बनर्जी जी ने। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इसका सही आंसर है जो मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी वो राखलदास बनर्जी ने की थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में कौन से 2 भारतीय शामिल थे। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में कौन से 2 भारतीय शामिल थे, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से देखते हैं कि देखिए दोस्तों, राखलदास बनर्जी जिनके बारे में अभी अभी हम बात कर चुके हैं, और दयाराम साहनी जी, ये साहनी होगा दोस्तों यहाँ पे। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ये दोनों ही थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में शामिल थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया है। दोस्तों जो हड़प्पा काल में मुद्राएं निर्मित की गई थी उसमें कौन से द्रव्य का उपयोग किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें उस काल में सेल खड़ी का उपयोग किया गया है। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, आखिर सेल कड़ी है क्या। तो दोस्तों जो पुराने ज़माने में जो बर्तन बनाए जाते थे वो बर्तन धातुओं को पिघलाकर और इसके साथ ही साथ मड को निकाल कर बनाए जाते थे। तो दोस्तों वो एक प्रकार का मड ही है ये सेल खड़ी, उससे सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों को बनाया जाता था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में शायद सभी लोगों को, जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा है उन सभी लोगों को पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे वो ईंटों के बने हुए थे दोस्तों, और वो भी कौन सी ईंटें, तो पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये एक शहरी सभ्यता थी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है दोस्तों कि शहरी सभ्यता थी। तो एक बात यहाँ पे आप याद रखना, ये प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों आप एक चीज़ का यहाँ से सोच सकते हैं या एक चीज़ समझ सकते हैं कि उस समय
नगर विकसित थे, इतनी अच्छी वहाँ पे व्यवस्थाएं थी जो आज के समय में हम कर रहे हैं, मतलब इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों इसे पहली नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इस नाम को याद रखना। आज के बाद आपसे पूछा जाए भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति कब हुई थी, तो वो प्रथम नगरीय क्रांति हुई थी जो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है, इसका एक नाम ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ से हम चलते हैं। हड़प्पावासी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि मुद्राएं हैं। मुद्राएं पहले ही चलती थी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुद्राएं बाद में चली हैं, हड़प्पा वासियों ने चलवाई हैं, पहले से थी। कांसे के औजार, कपास, जौ। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जौ। जौ का उपयोग हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किया था दोस्तों। तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना कि हड़प्पा वासी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो जौ के उत्पादन में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? दोस्तों यहाँ पे बता दूँ हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यहाँ पे दिया गया है किस युग की थी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो दोस्तों इसका युग था कांस्य युग, कांस्य युगीन थी। एक बात यहाँ पे आपको और बता दूं दोस्तों कि एक प्रथम नगरीय क्रांति थी, प्रथम नगरीय क्रांति। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो वहाँ पे कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब यहाँ पे कांसे का बढ़ चढ़कर उपयोग किया गया था इस सभ्यता में, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि कांस्य युगीन थी। ये नवपाषाण, पुरापाषाण या लोह युग की। दोस्तों लोह युग, लोहे का जो उपयोग किया गया है वो वैदिक सभ्यता में किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में इसका कोई उपयोग नहीं है। यहाँ पे लोहा धातु पाई नहीं गई है। तो यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कांसे की धातु का, इस सभ्यता में कांसे धातु का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको गिनवा दूँ, हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसे प्रथम नगरीय क्रांति, इसके साथ ही साथ दोस्तों इसे सरस्वतीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसके कई नाम है, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके कई नाम हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इन्हें आप याद रखना थोड़ा सा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा के विशाल टीले की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित हुआ था, ये किसका हुआ था दोस्तों? तो सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की ओर जो ध्यान गया था वो ध्यान गया था दोस्तों चार्ल्स मैसन का, जो कि मैं पहले ही आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि जो चार्ल्स मैसन महोदय थे इनका सबसे पहले ध्यान गया था, जो कि 1826 ईस्वी में 1826 में जो ध्यान गया था वो चार्ल्स मैसन जी का था। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा घाटी सभ्यता के स्थलों में से किस स्थल पर चावल के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ पे चावल के प्रमाण हड़प्पा घाटी सभ्यता में कहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं हमें लोथल में। तो दोस्तों इसे याद रखना, आपसे पूछा जाए हड़प्पा घाटी सभ्यता में चावल या धान के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं, तो जो कि मिले हैं कहाँ से? लोथल से। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ पुरा स्थल सुटको गैंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो सुटका गैंडोर है वो दास्क नदी के तट पर स्थित है, तो इसे याद रखना। और ये पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में, तो इसे भी याद रखना कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान में। और इसके साथ ही साथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो दास्क नदी के तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, यह स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो सबसे उत्तरी स्थल है ये मांडा है।
मांडा जो कि आता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों इसे याद रखना। आज के बाद आपसे पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है वो कौन सा है, तो वो मांडा है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों कि जो मांडा स्थित है वो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चिनाब नदी। इसे आप याद रखना कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो मांडा कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से यहाँ पे दिया गया है कालीबंगा कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों कालीबंगा के बारे में बोला गया है कहाँ पे स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों ये भारत राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। एक चीज़ और यहाँ से पूछी जा चुकी है दोस्तों, ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो इसे भी आप याद रखना। कौन सी नदी के तट पर कालीबंगा स्थित है, तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पत्तन नगर कौन सा है। पत्तन नगर की बात हो रही है दोस्तों, तो बंदरगाह नगर की बात हो रही है। तो एकमात्र बंदरगाह नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एकमात्र बंदरगाह नगर है। दोस्तों अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये भोगबा नदी के तट पर स्थित है। इसे आप याद रखना। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगबा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दिया गया है हमारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा के दुर्ग टीले नगर टीले की किस तरफ थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि इसके दो टीले हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। दो टीले, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दुर्ग टीले नगर टीले से किस तरफ थे, तो दोस्तों दुर्ग टीले थे वो पश्चिम की ओर थे। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। जो नगर टीला था वो निचले स्थान पे था, जो दुर्ग टीला था वो ऊंचे स्थान पे था, ताकि कभी बाढ़ आए या कुछ भी आए तो उससे बचा जा सके। तो दुर्ग टीला जहाँ पे पुरोहित लोग या बड़े लोग रहते थे, और जो नगर टीला है वहाँ पे छोटे लोग रहते थे। तो यहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी ऐसे ही थी और यहाँ की व्यवस्था उच्च क्वालिटी की थी। तो इसका हमारा सही आंसर है फर्स्ट वाला, पश्चिम की ओर। चलिए दोस्तों तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हड़प्पा घाटी सभ्यता में कहाँ पर युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि युग्म समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हड़प्पा घाटी सभ्यता में। युग्म मतलब दोस्तों जोड़े के साथ जो दफनाने की प्रक्रिया है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो लोथल से प्राप्त हुई है। दोस्तों कहाँ से युग्म समाधान मिला है, तो वो लोथल से मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया, तो ये पाया गया मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे दिया है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। तो इसे याद रखना, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसलिए मृतकों का टीला कहा जाता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे इस जगह पे 7 बार बाढ़ आई थी। तो दोस्तों इसे भी आप याद रख सकते हैं, कितनी बार बाढ़ आई थी, तो 7 बार बाढ़ आई थी यहाँ पे। इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी या हड़प्पा सभ्यता के समय उपयोग में नहीं आई, तो वो दोस्तों है हमारा लोहा। लोहा धातु का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों धातुओं के बारे में इन्हें ज्ञान था, लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। लोहे का जो उपयोग हुआ है दोस्तों ये वैदिक सभ्यता में हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में ये नहीं था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है हमारा हड़प्पा सभ्यता कि किस नगर में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी हड़प्पा सभ्यता में जो कि
पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। एकमात्र ऐसा स्थल पूछा है यहाँ पे जहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था या कच्ची ईंटें मिलती हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो इसे आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरी हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। एकमात्र ऐसा स्थल कालीबंगा है जहाँ पे कच्ची ईंटें मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से क्या कालीबंगा में नहीं पाया गया। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पुरातात्विक रूप से निम्नलिखित में से क्या कालीबंगा में नहीं पाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है काले रंग की चूड़ियाँ, ये सही है, ये पाया गया है। अग्निकुंड भी यहाँ पे मिले हैं। हल से जुते हुए खेत भी कालीबंगा में मिले हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों चीज़ें आप यहाँ से याद रखना। ये एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें बता दी गई हैं आपको कि कालीबंगा में क्या पाया गया। तो पहले तो जुते हुए खेत, जो कि हल से जुते हुए खेत भी पाए गए। अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। काले रंग की चूड़ियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों युगल समाधान यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पहले हम देख चुके हैं युगल समाधान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो लोथल से प्राप्त हुआ था, आपको बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं या भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों ये रहा हमारा सही आंसर, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय जी को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा कालीन स्थलों में से कहाँ पे पाया गया। दोस्तों हाथी दांत का पैमाना मापने के लिए या तौलने के लिए किस स्थान पर हाथी दांत का पैमाना उपयोग में लाया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोथल। लोथल में हाथी दांत का उपयोग पैमाने के रूप में किया गया। तो सही आंसर है हमारा फर्स्ट वाला। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा काल के तांबे के रथ की खोज किस जगह से हुई है। दोस्तों तांबे का जो रथ मिला है हड़प्पा कालीन स्थलों में से, वो कहाँ पे मिला है। तो दोस्तों ये मिला है दैमाबाद में। तो इसे याद रखना, हड़प्पा कालीन तांबे की रथ की खोज किस स्थल से हुई है। तो ये दैमाबाद से हुई है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा कालीन लोथल नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो दोस्तों ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो हड़प्पा कालीन लोथल नगर है, वो लोथल नगर भोगवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो देखते हैं कहाँ पे है इसका ऑप्शन। दोस्तों ये रहा इसका सेकंड आंसर, भोगवा नदी। तो जो लोथल स्थल है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे, तो इसे देख लेना थोड़ा सा। यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम निम्न में से कौन सा है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हड़प्पा काल का कालक्रम या हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कब से कब तक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 2250 से 1750 के बीच में। तो दोस्तों ये रहा हमारा 2250 से 1750 के बीच में, जो कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले जो इसके बाद का कालक्रम है, जो कि लगभग 1550 ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। 1550। तो दोस्तों यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आप देख लेना थोड़ा सा। यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा दूँ कि जो 1550 से 1000 का कालक्रम है, यहाँ पे 1500 से 1000 का कालक्रम है, ये दोस्तों वैदिक सभ्यता का है, ऋग वैदिक काल है। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये कालक्रम कौन सा है, ऋग वैदिक काल का है। और इसके बाद जो 1000 से 600 है, ये उत्तर वैदिक काल का है। तो दोस्तों जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का है वो 2250 से 1750 का है। तो इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर
कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो इसे याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मतलब नृत्य करते हुए मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा कालीन संस्कृति में नहीं होती थी। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है हमसे, मातृ देवी की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी, पीपल की भी पूजा होती थी। तो दोस्तों फोर्थ जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है विष्णु, यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती थी। दोस्तों हड़प्पा काल में मातृ देवी की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी और पीपल की भी पूजा होती थी। तो ये तीन हमें याद रखना है। जो विष्णु भगवान है इनकी पूजा हड़प्पा काल में नहीं होती थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहरें, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ की बनी हुई थी। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस चीज़ की बनी थी। तो ये सेल खड़ी की बनी थी। दोस्तों ये विशेष प्रकार की एक धातु प्लस मिट्टी का मिक्सअप था जो कि द्रव अवस्था में बनाया जाता था। तो दोस्तों सेल खड़ी की बनी हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, हड़प्पा कालीन स्थलों में से कहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो हड़प्पा कालीन स्थल है कहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन शायद गलत वो हो गए हैं, मेंशन हो गए हैं। यहाँ पे इसका क्लियर आंसर है दोस्तों दैमाबाद। इसे याद रखना आप, मैं लिख दे रहा हूँ दैमाबाद। तो जो दैमाबाद है यहाँ से जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से ये बनता है दोस्तों कि किन दो शहरों को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में से किन दो शहरों को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और किसने कहा है दोस्तों, तो ये कहा है स्टुअर्ट पिगट महोदय ने इसे जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है या कहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी ये आज की क्लास। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके कमेंट करें, साथ ही साथ लाइक करें, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।